हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। बाहर का मौसम हो रहा कुछ ऐसा। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख ही ली होगी, तो मैं आपको फिर बता दूं, हम जा रहे हैं धनौल्टी। और टाइम जल्दी जाने का ये रीज़न है कि हमारा मिशन था कि हम सनराइज़ देखें, और हमने वो देखा भी, करा भी, और बिल्कुल पूरा मिशन था कि हम देखें। तो हम सुबह से निकल गए थे, हमने मसूरी का टोल और वो मंदिर क्रॉस कर लिया था मसूरी वाला। तो सुबह से ऊपर के नज़ारे मसूरी से कुछ बहुत बढ़िया आ रहे थे। ये देखिए आप, कितने बढ़िया नज़ारे थे आ रहे थे। और तो सुबह का टाइम था, तो इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी शुरू में, पर अब थोड़ी हल्की सी उसके बाद ठंड लगने लग पड़ी। जैसे हम धनौल्टी वाले रोड पे गए, तो धनौल्टी वाले रोड पे हम चले गए थे। तो धनौल्टी से कम हमारा सुरकुंडा देवी है 9 किलोमीटर। तो हम 9 किलोमीटर मतलब पास ही है। तो धनौल्टी से मतलब हमारा था कि हमें जल्दी जाना है। तो हल्के से मतलब उजाला हो ही रहा था। उजाले के साथ साथ हम भी ठीक ही थे, और हमें ठंड भी लग रही थी। हाथ हम दोनों के सुन्न हो गए थे, और नज़ारा कुछ ऐसा था। तो धनौल्टी हमने क्रॉस ही कर लिया था अप्रॉक्स। तो देखिए आप आगे चेक करिए सीन। तो धनौल्टी क्रॉस करने के बाद हमने इको पार्क को क्रॉस कर लिया था, और इको पार्क से कम 4-5 किलोमीटर ही है। तो आराम से हम अपनी गाड़ी पार्किंग पूर्किंग में लगा दी, और अब हम चल रहे थे ऊपर की ओर। तो मैं आपको वो देता हूँ, इतिहास बताता हूँ। जो माँ सुरकंडा देवी का जो मंदिर है ना, वो समुद्र तल से 9995 फुट ऊपर है, और ये सुरकट पर्वत पर स्थित है। तो इसकी मान्यता ये है कि जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया था, तो उन्होंने अपनी सारी देवी देवताओं को, बेटियों को आमंत्रित किया, लेकिन जो भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया उन्होंने। तो इस राजा दक्ष की पुत्री जो सती थी, उन्होंने पूछा महादेव से कि मैं चले जाऊं, पर महादेव जी ने उन्हें मना किया कि मत जाओ। तो मना करने के बावजूद भी वो चली गई, तो जिसके कारण उन्हें वहाँ पर बहुत अपमान सहना पड़ा। तो फिर उन्होंने अपनी जान उस हवन कुंड में डाल दी। तो शिव जी इस बात पे बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने उनके जो जलते हुए जो शरीर था उसको लेके पूरे हिमालय पर्वत पर चक्कर लगाया। तो जो सती जी का जो सिर था वो सरकुट पर्वत पे गिरा, जो बाद में सिद्धपीठ सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही थी इसकी मान्यता। तो हम लोग चलते चलते ऊपर चढ़ते पहुंच गए थे मंदिर, और तब पहाड़ कुछ ऐसे दिख रहे थे। मतलब सुबह ज़्यादा धूप नहीं थी, तो ऐसे दिख रहे थे। तो जैसे जैसे धूप होने लगी वैसे वैसे साफ हो गए थे। तो हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए थे, और बाहर हमने करीब लगभग 3-3.5 घंटे स्पेंड किए आराम से। तो जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी, पहाड़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहे थे, और तुम्हारा भाई के पास तो फ़ोन भी ज़बरदस्त था, तो पहाड़ भी ज़बरदस्ती लाए हमने। तो चलो देखते हैं। तो तब तक आप इंजॉय कीजिए सीन। पहाड़ों का आनंद लेते हुए अब हम भाई नीचे उतरने की तैयारी में थे।
तो यहाँ से हम मंदिर से चल रहे थे, सभी दर्शन वर्शन करके फोटो लेके सब निपटा के तो नीचे की तरफ हमने प्रस्थान किया। तो ये लीजिए, आप चेक करिए तब तक। तो रोप वे भी चालू हो गया था, तो हम भी आराम से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने के बाद हमने अपना परांठे वरांठे जो भी खाए ब्रेकफास्ट किया और हम चले गए थे फिर। तो हम यहाँ इको पार्क में पहुँच गए थे। तो इको पार्क में कुछ खास नहीं दिखा हमें, मतलब वैसे मज़ा नहीं आया। तो फिर बस हम वापस चल पड़े इको पार्क से भी, और हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे, आराम से आ रहे थे क्योंकि सुबह ठंड लग रही थी। तो अब आराम से चल रहे थे, बस कुछ नहीं। बस फिर इसके बाद हम भाई ने बाइक भगाई तेज़ी से और हम करीब घर आराम से पहुंचे थे। तो आगे जाके हमने चाय पी। बस ऐसा है हमारा ब्लॉग। तो ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।